नमस्कार, मेरा नाम है ज्योतिका बेदी। हम बात कर रहे हैं अच्छे पारिवारिक रिश्ते। पारिवारिक रिश्ते माने पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, और इसकी शुरुआत होती है पॉजिटिव विवाह इक्वल्स पॉजिटिव पालन पोषण इक्वल्स पॉजिटिव परिवार। और इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि अच्छे पारिवारिक रिश्ते आपके बच्चों को सुरक्षित और प्यार महसूस करने में मदद करते हैं। मेरे भी 3 बच्चे हैं, इसलिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं। हमें कोई नहीं सिखाता, लेकिन हमें सही पालन पोषण, अच्छे पारिवारिक रिश्तों को समझने के लिए एक दूसरे से सीखना है। मैं खुद सीख रही हूँ, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम सब चाहते हैं कि हम सबके मजबूत रिश्ते हों। आप अपने परिवार में संचार और टीम वर्क और प्रशंसा के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। ये साइकोलॉजी कह रही है, ये साइंस कह रही है, और मैंने भी ये सीखा है। पारिवारिक रिश्ते बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारे बच्चों को ये सुरक्षित और प्यार का एहसास दिलाते हैं, जिससे उन्हें ये उनके अंदर उनका जो दिमाग है वो विकसित, वो डेवलप होने में बहुत मदद मिलती है। और हम सबको अब ये पता है कि अच्छे रिश्ते ही हमारी इम्यूनिटी है और हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। बच्चों के खाने, सोने, सीखने और सही व्यवहार में माँ बाप का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। और कठिनाइयां हम सबको आती हैं, लेकिन अगर हम सही तरीके से ये समझें कि जो जो कठिनाइयां आ रही हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, हम ये सीख सकते हैं। और यही हम हैप्पीनेस इज लव में करते हैं, जहां हम एक दूसरे से सीखते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ समझाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, ताकि हमारे घर में खुशहाली और शांति आ जाए। अपने परिवार के लिए समस्याओं का समाधान करना और संघर्ष से उसको डटे रहना और ये सोचना कि हम सब एक हैं, ऐसा व्यवहार बहुत जरूरी है। जो भी संघर्ष आते हैं उसको सुलझाना, एक सही तरीके से सुलझाना आना बहुत जरूरी है। आपके और आपके बच्चों की राय का सम्मान करना ये बहुत बहुत जरूरी है एक पॉजिटिव परिवार के लिए। मेरा आपके लिए एक प्रश्न है, वो कौन सा ऐसा गोंद, ऐसा कौन सा ग्लू है जो आपके परिवार को साथ लेके चल रहा है? प्लीज सोचिए। दूसरा सवाल, जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े होते हैं उन्हें जोड़ के रखने की आपकी क्या योजना है? मैं यहां पर आपको बताना चाहती हूं कि क्वालिटी टाइम और फैमिली संबंध, फैमिली रिलेशनशिप्स और जो फैमिली क्वालिटी टाइम है ये बहुत जरूरी है। हमें इसके लिए क्या करना है? कुछ चीजें ही करनी है जो बहुत आसान है, जो मैं भी अप्लाई कर रही हूं, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूं। हर रोज एक साथ बातचीत करनी बहुत जरूरी है। हंसी मजाक करने का समय निकालना बहुत जरूरी है। परिवार में इकट्ठे बैठ के एक मील, एक भोजन इकट्ठे करना बहुत ही जरूरी है। अपने जीवन साथी के साथ समय निकालें यदि आपके पास एक है, क्योंकि आपके बच्चों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि हम दोनों में, हमारे जीवन साथी दोनों में कभी कभी कोई कठिनाई आती है, लेकिन हम अपने जीवन साथी से बहुत प्यार करते हैं। और कोई भी अगर संघर्ष होता है, हम दोनों डट के एक साथ मिलके उसका सामना करते हैं। और लड़ाइयां भी होती है, लेकिन उस लड़ाइयों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे रिजॉल्व करते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और एक हस्बैंड वाइफ का क्वालिटी टाइम एक साथ बिताना बहुत बहुत आवश्यक है। परिवार के रूप में नियम बनाने और मजेदार चीजें करनी, जिससे घर में हंसी मजाक और मजा हो, ये बहुत जरूरी है। दोनों जीवन साथी को ये चीज अमल करनी है। जीवन साथी जो भी कोई भी आपका कोई जन्मदिन आता है, कोई भी विशेष इवेंट आता है, उसमें बहुत जरूरी है कि उसमें बच्चों का भी निर्णय लिया जाए। छोटे बच्चे भी इन फैसलों में हिस्सेदार बन सकते हैं, और तभी ये फीलिंग आती है ऑफ वननेस। एक दूसरे को सुनने के लिए समय निकालें, ये बहुत जरूरी है। हम सबको पता है, लेकिन एक खुशहाल फैमिली को बनाने के लिए सबका योगदान बहुत जरूरी है।
कोई भी घर में निर्णय लेना है उसके लिए दूसरों की राय को सुनना और अपने विचारों और अपनी भावना को भी अच्छी तरह से व्यक्त करना, ये बहुत जरूरी है एक खुशहाल घर के लिए। और ये हमें कोई सिखाता नहीं है, इसलिए मैं खुद इस राह निकली हूं क्योंकि मैं खुद सीखना चाहती हूं, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूं। जब आपके परिवार में संचार माने कम्युनिकेशन होती है तो हर किसी का सामना हो सकता है। हम इसको अच्छी तरह कोई भी प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं एक सम्मानित रूप में, एक इंपॉर्टेंट ऐसे वे में जहां पर सब ये फील करें कि उनका योगदान इंपॉर्टेंट है। और ये चीज बहुत मदद करती है जब हम एक दूसरे से ओपनली फ्रीली कम्युनिकेट करते हैं, अपनी दिल की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इसी से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया है अपनी भावनाओं को एक सही तरीके में कैसे शेयर करना है और एक्सप्रेस करना है। जब आपका बच्चा या आपका जीवन साथी बात करना चाहता है तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं उस टाइम पे अपना ध्यान उन पे रखें और उनकी बात खुले मन से, खुले माइंड से उनकी बात सुने और समझें। अपनों को अपनी बात और अपनी भावना को अच्छी तरह व्यक्त करना हम सबको सीखना है। हम सबको लगता है हम अच्छी तरह व्यक्त कर लें, लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है। मुझसे भी गलती हो जाती है जहां मुझे लगता है कि हाँ मैंने तो बहुत अच्छी तरह अपनी भावना को व्यक्त करा, लेकिन बच्चों के दिल में ठेस पहुंची या मेरे जीवन साथी को लगा कि मेरा तरीका सही नहीं था। कठिन चीजों के बारे में बात करने, खुले दिल से बात करने को सीखें। कोई गलती हो तो उसको स्वीकार करें और अगर क्रोध, निराशा, भय या चिंता कोई भी चीज होती है उन भावनाओं को भी अच्छे तौर पे बताना। आप जैसे बताएंगे वैसे ही बच्चे सीखेंगे। ये याद रखना है कि गुस्से करने के बारे में गुस्सा सबको आता है, लेकिन गुस्से के बाद आप क्या करते हैं और गुस्से के बाद आपके रिश्ते कैसे आगे चलते हैं। क्योंकि कभी कभी हम गुस्से को इतना दिल पे लगा लेते हैं कि महीने बीत जाते हैं। कहीं कहीं परिवारों में मैंने देखा है कि लोग सालों साल अपने गुस्से को अंदर रख के घूंट पी लेते हैं, लेकिन अपने दिल की भावनाओं को अच्छी तरह व्यक्त नहीं करते और इससे रिश्तों में दूरियां बढ़ती हैं। कठिन बातचीत जो है उसकी योजना बनाएं, जैसे कि सेक्स, ड्रग्स, शराब, कोई भी कठिनाई, जो भी कोई विशेष है जो आपके परिवार की कोई इंपॉर्टेंट वैल्यू है, उसको खुल के बात करें। ये जो मुश्किल कॉन्वर्सेशन है, और हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, मुश्किल है लेकिन बहुत जरूरी है अपने बच्चों से, अपनी फैमिली में ये डिस्कशन ओपनली करना। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को गाइड नहीं करेंगे तो कौन करेंगे और फिर उनको गलत राय मिलेगी। अपने बच्चों और जीवन साथी की प्रशंसा करें, उनको प्रोत्साहित करें, ये बहुत जरूरी है। शब्दों और स्नेह से प्रशंसा करें। प्यार और प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है। सबको मोटिवेशन चाहिए लाइफ में, मुझे चाहिए, आपको चाहिए, हम सबको चाहिए और ये हमें सीखना पड़ेगा। ये हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा मदद मिलती है और अगर हम अपने बच्चों को रोज के रोज आई लव यू कहें ये और उनको ये महसूस कराएं कि हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत जरूरी है एक पॉजिटिव फैमिली बॉन्डिंग के लिए। टीम वर्क और पारिवारिक संबंध हमारे सिर्फ प्यार से और टीम वर्क के रूप में ही होते हैं और हर एक फैमिली मेंबर का इसमें योगदान है। ये अकेला कोई नहीं कर सकता। पूरी फैमिली को ये एक गोल बनाना है, एक मिशन बनाना है कि हम एक टीम की तरह कोई भी प्रॉब्लम आए उसको सुलझाएंगे, अच्छे तरीके से उसको हम सॉल्व करेंगे। घर पे फैमिली रूल्स बनाएंगे, सीमाएं रखेंगे जो हम सबको मदद करेंगे। अच्छे तरीके से हर कोई सिचुएशन सॉल्व हो सकती है। एक दूसरे को अगर हम सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ हम अच्छा व्यवहार रखेंगे तो हमारे घर में सिर्फ खुशहाली और शांति आएगी। मुझे उम्मीद है कि हमारे वीडियो से आप सबको कुछ ना कुछ प्रेरणा मिली होगी। प्लीज हमारे साथ शेयर करें, बिकॉज जब आप शेयर करते हैं तो हमारे प्रेरणा और मिलती है, हमें प्रेरणा और मिलती है और हमें लगता है कि हम सही रास्ते निकले हैं। क्योंकि हर कोई ये चाहता है, ये आप चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में खुशहाली रहे, सबके चेहरों पे मुस्कुराहट रहे और अगर कोई ना कोई परेशानी आए, जो जरूर आएगी, उसको हम एक साथ मिलके एक यूनिट की तरह उसको फाइट करें, उसको रिजॉल्व करें और घर में और शांति लाएं। Thank you. Keep smiling, keep shining, keep inspiring.